कैसे हो भाई लोग? मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास जो होने वाली है वो द्विघात समीकरण की होने वाली है। मैं टोटल वीडियो इसी में 4.1, 4.2, 4.3 बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी है और न्यू एनसीईआरटी से लगवाऊंगा। और मस्त ये बात की है कि जबरदस्त सवाल आपको इस बैच में पढ़ाऊंगा। हाँ, वीडियो देखें और जबरदस्त वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और मजे से हमारी वीडियो अगर आप देखकर और इग्नोर नहीं किए तो आपकी लाइफ का सुधार यही और कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, इसी से जाना पड़ेगा, है ना। तो पहली बात बताऊंगा कि 4.1 है और 4.1 में क्या बताऊंगा, ये चीज आपको बेहतरीन जानना है, ठीक है। सबसे पहली बात 4.1 में मुझे द्विघात समीकरण सिद्ध करना है, लेकिन इससे पहले कुछ चीजें हमें जानना है। बेटा अगर द्विघात की बात आ जाएगी कहीं भी, है ना, द्विघात समीकरण की बात आ जाएगी बबुआ, तो सबसे पहली बात हमें एक चीज जानना है। वो चीज है क्या? द्विघात समीकरण में सबसे पहली बात ये जानना है कि ax स्क्वायर है और प्लस bx है और प्लस c और इक्वल टू 0 है। अगर इस बात से हमें पता चला कि द्विघात को पता करना है तो सबसे पहली बात, सबसे उच्चतम घात इसमें 2 होनी चाहिए। उसी से एक फर्क नजर आएगा कि हमें द्विघात समीकरण है। सबसे बड़ी घात कौन सी होनी चाहिए भैया? द्विघात में द्विघात मतलब 2 घात सबसे बड़ी होनी चाहिए, तभी हम पता लगा पाएंगे कि द्विघात समीकरण है। मतलब कोई भी अगर फंक्शन बन रहा है द्विघात का तो उसमें उच्चतम घात 2 होगी, उसीलिए द्विघात समीकरण कहलाएगी। तो इस सब चैप्टर का हम सबसे पहली बात निपटारा करेंगे। उच्चतम घात 2 किसमें आता है? हाँ, 2, 3, 3, 4 आएगा तो नहीं मानेंगे। उच्चतम घात ओनली 2 होनी चाहिए, तभी द्विघात समीकरण होगा। तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर देंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे तो बहुत अच्छा फील होगा हमें। तो आप देखो, ये सवाल है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, इसको हम सॉल्व करेंगे और कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहली बात, इसको जानने से पहले एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि द्विघात की पहचान, सबसे बड़ी घात इसमें कितनी होनी चाहिए बबुआ? सबसे पहली पहचान जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 घात। सबसे पहली बात, एक कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट b है और c अचर पद है। तो सबसे पहली घात जो बड़ी घात होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, उसीलिए द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसमें बबुआ हम सबसे पहली बात जो बेहतरीन पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, बचपन से पढ़ के आए हैं, तो ये चीज इस सवाल में फॉलो होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या प्लस 2ab, ये सूत्र पढ़ा आपने कि नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा, बिल्कुल शानदार। तो इसमें a मान लो, इसको b मान लो, मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2ab, मतलब a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1 है, ठीक है, बिल्कुल। अब हम अंदर बबुआ इसमें इसको थोड़ा रिप्लेस करके मैं थोड़ा टक्कर मार दूंगा इसमें अंदर, तो ठीक है, गुणा कर दूंगा अंदर से, 2x हो जाएगा और 2 को 3 से करूंगा, 2 3 6 हो जाएगा। सिंपल बात बबुआ, आपने जबरदस्त सी मैथ अगर नहीं देखा तो मतलब कुछ नहीं देखा होगा। फिर ये इसको थोड़ा पंचांतर कर लेते हैं तो -2x और ये माइनस से बेटा +6 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सबसे पहली बात मैं देखा कि 2x है और 2x है, ये दोनों क्या हो जाएगा बबुआ? कट जाएगा। तो बचेगा क्या? x स्क्वायर प्लस, अगर देखूं तो 1 और 6 कितना हो गया बेटा? 7 हो गया। तो ये बताओ बबुआ कि सबसे पहली बात, इसमें उच्चतम घात कितनी है? 2 है, तो इसलिए बहुपद नहीं, सॉरी, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहली बात आपने क्या किया था कि बहुपद में नॉट इक्वल 0 लगाया था, मतलब 0 के बराबर नहीं हो सकता है, और इसमें 0 बराबर है ना, सूत्र में ही है, बाबू बराबर 0 लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? 2 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। ऐसे लिखोगे कि इसमें अधिकतम
अधिकतम घात 2 है, इसमें अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात है। इसलिए द्विघात है, क्योंकि ये हमें सबसे पहली बात उसमें ये फंक्शन थोड़ा आना चाहिए, ये नहीं आया तो मतलब नहीं होगा, तो सबसे उच्चतम घात इसमें 2 होनी चाहिए, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो जबरदस्त मेरी वीडियो को भाई अगर शेयर नहीं किए तो कुछ नहीं करें, और वीडियो में अगर मेरी व्यूज नहीं आई तो मेरा एक दिल टूट जाएगा, और आपके लिए तैयार कर रहा हूं हर दिन क्वेश्चन, और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, आप लोग स्पेशल पढ़िए, ठीक है। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, जबरदस्त स्क्रीनशॉट। देखो ये सवाल है कि जांच करना है, ये भी सवाल सेकंड नंबर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 ब्रैकेट में 3 - x, ठीक है। इस सवाल को हल करने से पहले मुझे एक चीज आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी घात इसमें यही फंक्शन है, वही चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, और अंदर अगर गुणा करूंगा तो बेटा 2 3 कितना हो जाएगा बबुआ, -6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें और इसमें करूंगा तो बेटा माइनस से ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा, और 2 को x से करूंगा तो हो जाएगा 2x। अब थोड़ा इसको खिसका लाता हूं भाई। खिसकाने से पहले मुझे एक चीज है, याद टेंशन नहीं है भैया, कि मुझे द्विघात समीकरण पहचानने से पहले मुझे द्विघात पता होना चाहिए। इसको पंचांतर कर लेते, माइनस से क्या हो जाएगा बेटा 6, और प्लस से क्या होना चाहिए -2 होना चाहिए x, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर बन गया -2x, माइनस इधर पंचांतर किया तो बराबर में 0 लगा सकता हूं, -2x कितना -4x, और ये +6 = 0 हो जाएगा। अब ये बताओ बच्चा कि अगर इसको द्विघात को पहचानना है तो इसमें उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, जो हमें दिख रही है। सबसे उच्चतम घात अगर इस वैल्यू में देखा जाए तो उच्चतम घात बेटा 2 है, तो लिख दो, और इसमें अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है, इसलिए द्विघात समीकरण है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसलिए द्विघात समीकरण है, बात तय है। तो ये फंक्शन ऐसे ही कुछ बन रहा है, ये एक्स स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी घात है, फिर v कोफिशिएंट माइनस में कोई दिक्कत नहीं, प्लस c है बेटा। तो अगर इस फंक्शन से बन रहा है तो द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो इस सवाल को बहुत बेहतरीन से बेहतरीन लगाएंगे, और ये बात कमेंट करेंगे, जहां समझ में नहीं आएगा वहां हमें टिप्पणी बताएंगे। लिख लो बेटा, स्क्रीनशॉट मार लो। अब इसको भी जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको मुझे जानने से पहले मुझे एक बात करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन, इसका हल क्या है ये बात देखेंगे। x को x से गुणा करूंगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x को अगर 1 से करूंगा, देखो ऐसे किया इससे, अब x को 1 से किया करूंगा तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, बहुत दिमाग से पढ़िएगा। फिर -2 को x से करूंगा फिर हो जाएगा -2x, ठीक है। फिर -2 रुपया और 1 को गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा बबुआ, -2 हो जाएगा। सिंपल बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। ऐसे ये फंक्शन करूंगा, x को x से गुणा करूंगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x को 3 से करूंगा बेटा हो जाएगा 3x, ठीक है, ये निपटारा। फिर -1 को करूंगा तो हो जाएगा -x, और माइनस को 1 3 से करूंगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है। अगर इस सवाल को बेहतरीन से बेहतरीन लगाना है तो यही सब करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर, ठीक है, x रुपए में 2 रुपया गए, कितना बचेगा बेटा -x बचेगा, है ना, क्योंकि 1 रुपया है
और 2 रुपया कोई मांग ही रहा है। तो बबुआ अगर बहुत जबरदस्त बताओ, 1 रुपया तो कोई है और 2 रुपया मांग रहा है, तो कर्जा लेकर देंगे ना, उधार लेकर देंगे। मैथ में होता है उधार लेना ही पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहली बात, अच्छे ये काल्पनिक चीजें हैं कि उधार लेकर दो, अपने पास है तो दो या नहीं है तो ना दो। तो उधार लेने मैथ वाली चीजें हैं। x रुपए में 2x गई -x और माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू इसको भी थोड़ा सॉल्व कर दूंगा बबुआ। 3x में अगर एक x मतलब 3 रुपया है और 1 रुपया चला गया तो बेटा कितना बचेगा, 2x बचेगा, प्लस में बचेगा। यहां माइनस में क्यों बचा, क्योंकि माइनस की गिनती बड़ी है तो इसलिए भार ज्यादा जिसके तरफ रहेगा वही बड़ा हो जाएगा। इसमें +3 बड़ा है, इसमें माइनस छोटा है। ठीक है, फिर -3। अब थोड़ा इसको पंचांतर कर लूंगा, x² -x -2, इसको पंचांतर -x² प्लस से 2x माइनस से देखो बेटा, आप बिल्कुल सिंपल बात है, ये तो -x² और +x² कट जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल माइनस प्लस तो कट ही जाएगा। अब बताओ बेटा -x और -2x कितना हो गया, 3x। 3 रुपया में 2 रुपया गए, कितना बचेगा, 1 रुपया बचेगा, बराबर कितना बचेगा, 0। तो इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है बेटा, इसमें एक रैखिक है, रैखिक मतलब उच्चतम घात 1 ही है। तो बेटा इसमें एक को घात नहीं है, इसमें एक ही घात है, उसको हम पॉलिनोमियल्स एक और एक बोलेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, द्विघात पढ़ा रहा हूं तो इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट लिखना है कि इसमें अधिकतम अंक अधिकतम घात दो नहीं है। इसलिए द्विघात नहीं है। ठीक है, मतलब ये मेरी बात सुनिएगा बेटा, अगर ये फंक्शन नहीं है आप में, ये फंक्शन नहीं है बेटा तो द्विघात नहीं है, तो दो घात नहीं है तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें एक घात है तो लिख दो द्विघात समीकरण नहीं है बेटा। ये चीज आपको समझ में आई हो तो बेटा लाइक करना वीडियो और शेयर जरूर करना भाई। देखो ये भी ऐसे सवाल है, आपका चौथा नंबर सवाल है, बहुत अच्छे से लगाएंगे। और मस्त ये बात की बाबू की अगर इस सवाल को समझ नहीं पाए तो मतलब कोई दिमाग आपके पास फेल हो रहा है, कोई नस दब रही है नस दबने से आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात है बेटा, क्योंकि हमारी बात अगर आप सुन ले गए और जबरदस्त सॉल्यूशन कर ले गए तो एक सवाल नहीं फंसेगा द्विघात में बेटा, सिंपल बात है। ऐसे ही हल करेंगे, बिल्कुल हल करेंगे। चुपके से x से 2x को गुणा करूंगा तो बेटा आपका 2x² हो जाएगा कि नहीं बाबू, हो जाएगा। फिर x को 1 से करूंगा तो बेटा x बनेगा कि नहीं, बताओ सिंपल बात। -3 रुपया 2 गुणा करूंगा तो माइनस हो जाएगा 6x। ठीक, फिर -3 को 1 से करूंगा हो जाएगा -3। वेरी गुड, स्पेशल क्वेश्चन। ठीक है, x को x से करूंगा गुणा तो x², फिर x को 5 से करूंगा बेटा 5x हो जाएगा। सिंपल बात है, कुछ करना नहीं है बेटा, 2x² हो जाएगा। x रुपए में 6x गए, कितना हो जाएगा बेटा -5x हो जाएगा। ठीक है, फिर -3 हो जाएगा बेटा। अगर टीवी देखना चाहते हैं कोई बगल में तो देख सकता है टीवी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बेटा अगर x² इधर ले आऊंगा, थोड़ा साइलेंट करके आवाज रखना, हल्का। फिर यहां बेटा पंचांतर कर लिए, माइनस हो गया और प्लस से यहां माइनस हो जाएगा और इक्वल टू बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इसको पंचांतर करना ना भूलें। फिर अगर स्पेशल क्वेश्चन है तो आप वीडियो को लाइक करें। 2x² और x² बेटा हमारा x² हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। फिर बेटा -5x बेटा -10x होता है। ठीक है, फिर -3 बराबर कितना, 0। ठीक है, अब ये बता बच्चों कि अगर इस फंक्शन में है तो x की घात उच्चतम कितनी है, 2 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। तो ऐसे लिखेंगे, अगर ये पैटर्न बनता है, ये पैटर्न बन जाता है, ये वाला
बन गया ना। देखो उच्चतम घात कितनी बेटा 2 है, तो लिख दो द्विघात समीकरण है। अब ये लिख लो, ऐसे लिखना है कि अधिकतम घात 2 है, अधिकतम x की घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल बात है। अगर इस चीज को आप जान गए और जबरदस्त, अगर आप बस अंदर गुणा करना है कि अंदर गुणा कर दिए हैं और कुछ नहीं करे हैं, अंदर पहले इससे किए फिर इससे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, पंचांतर कर दिए, सवाल का आंसर आ गया। अब इस सवाल में 5वां नंबर सवाल है, आपको लगाना क्या है, जबरदस्त सवाल लगाना है और मस्त से मस्त वीडियो को भाई लाइक करना है, दबा के शेयर भी करना है। तो ये चीज देखेंगे बेटा, सिंपल बात है। अगर इस सवाल में मुझे करना है सवाल, तो बेटा इसमें 2x है और x है, तो बेटा आपको गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। 2x और x को करूंगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x और 3 को करूंगा गुणा बेटा, तो -3 दूनी कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, फिर -1 को करूंगा फिर बेटा -x हो जाएगा, सिंपल बात है। फिर -1 से 3 से करूंगा तो बेटा +3 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करना, बिल्कुल सिंपल बात है। अगर इसमें गुणा इनसे करूंगा तो बेटा x स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। अगर इस सवाल को x से गुणा करूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x को 1 से करूंगा बेटा तो -x हो जाएगा। अगर बेटा 5 को x से करूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा +5x हो जाएगा, और 5 को अगर 1 से करूंगा तो -5 करूंगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है भाई, सिंपल बात इसलिए बता रहा हूं कि इस सवाल को अगर बेहतरीन से बेहतरीन लगाना है तो जबरदस्त वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, है ना बेटा। 2x स्क्वायर बिल्कुल सिंपल बात है, अब फिर -6x और -x कितना होता है बेटा -7x होता है, और प्लस कितना 3 हो जाएगा, बराबर बेटा अगर x स्क्वायर को अगर 1 में 5x में अगर एक कम कर दोगे तो बेटा प्लस के 4x हो जाएगा, -5 हो गया, है ना, सिंपल बात है। अगर इस वीडियो को लाइक करेंगे तो बेटा बहुत अच्छा लगेगा, फील होगा हमें। फिर 2x स्क्वायर, फिर -7x हो जाएगा और +3 हो जाएगा। अगर इसको पंचांतर कर लेंगे तो बेटा -x स्क्वायर और प्लस से क्या हो जाएगा -4x, और माइनस से क्या हो जाएगा +5 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताओ बच्चों कि अगर जिंदगी में 2x स्क्वायर में अगर 1x स्क्वायर कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है। -7x और -4x कितना होता है -11x हो जाएगा, सिंपल बात है। और 3 रुपया और 5 रुपया कितना हो गया बेटा 8 रुपया, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो मैं बताऊंगा बाबू कि अगर इसमें उच्चतम घात 2 है, इसमें कितनी है उच्चतम घात अगर 2 है बाबुआ, तो सिंपल बात है द्विघात समीकरण है। तो बेटा हमें दिख रहा है कि उच्चतम घात 2 ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये बात आपको तय करनी है कि कितनी घात है, उच्चतम घात बेटा 2 है, तो लिख दो द्विघात समीकरण है। ऐसे लिखना है कि अधिकतम x की घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। ये सब जगह लिखना पड़ेगा द्विघात समीकरण, ये अपने आप से लिख सकते हो क्योंकि फंक्शन बन रहा है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब इसमें उच्चतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस सवाल को लगाऊंगा और जबरदस्त वीडियो को अधिकतर शेयर करूंगा, लाइक करूंगा, कमेंट करूंगा। जो भी हमारे आपके लायक है वो हमें करेंगे और हमारे लायक जो है हम करेंगे। ठीक है, जो हमें पूरी बात बतानी है हम बता सकता हूं और पूरा बता ही दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सवाल आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये द्विघात है कि नहीं, बिल्कुल ये सवाल मुझे देखना है। तो सबसे पहली बात इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट से खुला हुआ चीजें हैं, इसमें कुछ कर ही नहीं सकता है। तो
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है ना। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बेटा आपको पता है कि द्विघात समीकरण का जो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, ये पता है आपको। तो बेटा यही करना है, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 होता है ना। बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 2ab है ना। a की वैल्यू x और b की वैल्यू बेटा 2। बिल्कुल सिंपल बात है, सिंपल बात है भाई। अगर इस चीज को हमें और करना है तो बेटा सिंपल बात है, 3x और प्लस 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा पंचांतर कर लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस से क्या हो जाएगा -4 और माइनस से क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर पंचांतर करने से यहाँ 0 बच जाती है। बेटा ये बताओ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सिंपल बात है। अब बेटा तो 3x और 4x कितना हो गया 7x हो गया है ना। अब बाबू 1 और 1 में रुपया में 4 रुपया अगर कम कर दोगे तो कितना बचेगा माइनस, क्योंकि प्लस वाला चिन्ह छोटा है और माइनस वाला चिन्ह बड़ा है और बराबर 0। यही करना है कि x की घात 2 नहीं है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। बिल्कुल सिंपल बात है लाला। अगर इसको बिल्कुल अपने मोबाइल में ऐसे मोबाइल को देखो और जबरदस्त लगाना शुरू करो तो बबुआ बहुत चुपके से लगा सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सिंपल होता है। तो लिख दो द्विघात, देखो ये घात नहीं बन रहा है, ये एक्स स्क्वायर बराबर 0 मतलब द्विघात द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण सॉरी लिख तो दिए थे, लिख दो नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, x की घात अधिकतम 2 नहीं है। अगर अधिकतम 2 घात बेटा इसमें कहां है, 7x की पावर 1 है तो है ना, वो रैखिक बन रहा है ना। तो बेटा सबसे पहली बात द्विघात समीकरण की पहचान, इसमें 2 घात हो अभी तक मैं बता दिया हूं, तो यही चीज आपको जानना है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो। देखो बेटा ये जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं। इस सवाल को लगाने से पहले वीडियो को भाई लाइक करना। आपका 7वां नंबर सवाल है। बाबू आपको बता दिया हूं कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, पहले ये बताओ बेटा। इसका a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आप लोग जान चुके होंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब फिर 3a स्क्वायर बी, है ना, सिंपल बात है, और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है बेटा। तो इस सवाल को हम इस सवाल से सूत्र से लगाएंगे, 3a प्लस बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, बिल्कुल सिंपल बात है। तो इस सवाल को हम बताऊंगा, अगर इस सवाल को हम बेहतरीन से बेहतरीन लगाऊंगा तभी मजा आएगा। इसको a प्लस बी का होल क्यूब मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, मतलब x क्यूब b क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, डायरेक्ट ना लगाओ देख लो, v क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3a स्क्वायर मतलब a का वैल्यू x है, x स्क्वायर, और b की वैल्यू कितना है बाबू 2 है। ठीक है, प्लस 3a, a की वैल्यू कितना है बाबू, a की वैल्यू आपको x है, और b का स्क्वायर बाबू कितना होता है, 2 दूनी कितना होता है बेटा लिख दो, मन का है अगर ऐसे कर दो 2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, सिंपल बात है ना। अब अगर हम इस सवाल में अगर इस सवाल को सूत्र जान चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सूत्र को हम यहाँ नोट कर लेंगे, बिल्कुल नोट कर लेंगे, सिंपल बात नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में, है ना। इस सवाल में हम
पहली बात तो अगर इस सवाल को लगा चुके हैं तो इस वीडियो को हम नोट कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल ये। अब इसमें क्या है बाबू, इसको थोड़ा ब्रैकेट इसमें गुणा करता हूं पहले इनसे। 2x और x स्क्वायर का गुणा होता है x घाते क्यूब, और 2x को इकन्नम करूंगा तो यहां 2x होगा, ठीक है, सिंपल बात है। अब इस चीज में हम एक बेहतरीन सवाल करेंगे और मजे से करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग सवाल मजे से है। और 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8 होता है, प्लस बेटा 2 तिया कितना होता है, 6x स्क्वायर होता है। फिर बेटा 2 दूनी 4 और 4 तिया कितना होता है बेटा, 12x होता है ना। फिर ये क्यूब वाला फार्मूला इधर कर लूंगा तो 2x क्यूब और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 2x और बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है भाई। अगर x क्यूब रुपए में 2x क्यूब चला जाएगा तो बेटा हमें हमारे ख्याल से x क्यूब खाली बचेगा, है ना, सिंपल बात है। अगर इस चीज में ये देखना है बाबू कि अब फिर फिर सुनेंगे कि बाबू 6x स्क्वायर है, यहां एक तो एक लिख सकते हो 6x स्क्वायर, 12x और 2 कितना 14x होगा, और प्लस कितना होगा 8। अब ये बताओ बुआ कि इसमें 2 घात है कि नहीं, अधिकतम कितनी घात है कि नहीं, 2 नहीं है अधिकतम घात। कितनी है बाबू, लिख दो, इसमें अधिकतम घात 3 है ना। देखो पहली बात, इसमें ये फंक्शन नहीं बन रहा है, इसमें ये वाला फंक्शन इतनी से बन रहा है, लेकिन इतना ही अधिकतम वाला है तो नहीं बन रहा है। vx प्लस सी बराबर 0 लिख दो, ऐसे लिखना है। इसमें अधिकतम घात 3 है, इसलिए लिया लिख दो अधिकतम घात 2 नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो अधिकतम घात 2 नहीं, इसलिए द्विघात नहीं है। ठीक है, इसमें अधिकतम 2 घात नहीं है इसलिए द्विघात नहीं है। अगर ये फंक्शन बन जाता, 2 इतना बन रहा है, लेकिन ये जो मिल रहा है एक्स्ट्रा वो मिल रहा है 3 घात तो नहीं है, इसलिए, है ना। तो नोट कर लो बेटा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट मार लो क्वेश्चन को, ठीक है। देखो ये सवाल लगाने से पहले एक चीज जानेंगे हम सब, इस सवाल को लगाने से पहले एक चीज हम जानेंगे कि बेटा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। सबसे पहली बात, क्योंकि यहां a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, तो बेटा होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस बेटा 3 होता है प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम इस सवाल को निपटारा करेंगे, ठीक है। बिल्कुल यहां से लगाना शुरू करेंगे, एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल क्यूब मतलब x क्यूब, इस फार्मूले पे रखेंगे। फिर 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, डायरेक्ट रख दो 8 होता है ना। बेटा b है तो b का यहाँ 2 है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। फिर माइनस 3a स्क्वायर, a की वैल्यू कितना x स्क्वायर, ठीक है। फिर बेटा b कितना है 2 है तो यहाँ 2 लगा दूंगा, प्लस बेटा 3ab स्क्वायर है तो 3a और a की वैल्यू x और b की वैल्यू बेबू कितना होता है 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक है। बहुत सिंपल बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1 है ना बाबू। अगर x क्यूब कर देते माइनस 8, 2 तिया कितना होता बेटा 6 स्क्वायर होता है ना, सिंपल बात है।
बेटा 4 थी कितना होता है 12x होता है, सॉरी 12x होता है। ठीक है, अब ये बताओ लाला कि जिंदगी में अगर इसको थोड़ा पंचांतर कर लेंगे तो काम बन जाएगा। x² माइनस एक्स प्लस 1, इसको थोड़ा पंचांतर कर लेते हैं तो -x³ हो जाएगा। फिर माइनस से कितना, जहां माइनस होगा जहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है जहां माइनस हो जाएगा। फिर 6x² हो जाएगा, फिर प्लस से यहां -12x बराबर 0 हो जाएगा। अब ये बताओ बबुआ कि अगर सिंपल बात x³ माइनस और यहां प्लस में ही कट जाएगा, कोई दिक्कत पड़ेगी नहीं पड़ेगी ना। तो ये बाबू ये दोनों वैल्यू माइनस और प्लस कट गई। अब यहां बचा -4x², यहां बचा 6x²। तो 6 में अगर 4 कम कर दोगे बेटा, प्लस से ज्यादा, प्लस वैल्यू ज्यादा है और माइनस छोटी है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो धनायन की ज्यादा है तो धनायन होगा। तो 6x² में कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा। ठीक है, फिर -x और -12x -13x हो जाएगा, है ना। और 1 रुपया 8 रुपया कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, और बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। तो बेटा ये बताओ, ये तो आ गया द्विघात समीकरण, है ना, ये मेरा द्विघात समीकरण आ गया। मतलब क्या सी घात ax² bx और c बराबर अगर 0 आ जाए तो द्विघात होता है। तो लिख दो इसमें अधिकतम घात 2 है, ऐसे लिखना है, इसमें अधिकतम x की घात 2 है, इसलिए द्विघात है, इसलिए द्विघात है। ठीक है, इसलिए द्विघात है बेटा, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें उच्चतम घात देखो बेटा कितना है 2 है। तो द्विघात समीकरण है अगर उच्चतम घात 2 है तो ये सवाल 8 कंप्लीट हुआ। अब आपको अगला पढ़ा रहा हूं। द्विघात समीकरण है हमारे बोर्ड के सामने आ जाएगा, है ना। सबसे पहली बात इस बोर्ड में हम पढ़ेंगे, जान और जीवंती दोनों के पास बेटा उदाहरण को देखकर, पीछे उदाहरण है जान और कुटीर वाले सवाल 2 ही दिए गए हैं। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, पहले सवाल को पढ़ेंगे। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब क्या होता है बेटा, 5-5 कंचे खो देते हैं, थोड़ा सवाल रिमूव है, और उनके पास कंचों का जो गुणनफल है वो 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में कितने कितने कंचे थे। बेटा ये भी द्विघात समीकरण का सवाल है और द्विघात ही निकालेंगे इसमें। ठीक है, द्विघात ही निकालेंगे। तो सवाल ये है बेटा, आप लोग समझेंगे, सवाल बोर्ड के सामने था, आप लोग लगा भी सकते हो सवाल को। ठीक है बेटा, पहला नंबर सवाल ही है एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल एक उदाहरण फर्स्ट, उदाहरण सेकंड को देख लेंगे, है ना, सिंपल बात है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये माइक थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो बेटा सबसे पहली बात, जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर एक, तो हम जानना चाहेंगे बिल्कुल इनके पास कितने कंचे हैं, ना, ऐसे कुछ हो सकता है क्वेश्चन। अगर ये चीज बताओ बेटा, सिंपल बात है कि अगर मैं एक सवाल का थोड़ा रिपीट करूं, इनके एक लोग हैं जान और एक है जीवंती, ऐसे जे अनजान और प्लस JIYV जीवंती। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। जीवंती के पास कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 45 कंचे हैं। अभी टोटल समझ रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं सबसे पहली बात मान लेता हूं, यहां क्वेश्चन माना जान के पास माना जान के पास x कंचे, ठीक है, x कंचे हैं, बिल्कुल सिंपल बात है।
इस सवाल में थोड़ी बस ये कठिनाई है कि आप लोग को बस समझना ही है ना। तो जॉन के पास कितने कंचे हैं बेटा? x कंचे हैं। तो मैंने मान लिया कि जॉन के पास x कंचे हैं, तो अब जीवंती बचती है। तो जीवंती को अगर जीवंती मतलब जड़न मान लेते हैं, जड़न, तो बाबू ये बात तय है कि बराबर 45 हो जाएगा, सिंपल बात है। तो अगर जीवंती को मैं रोक लूंगा, जीवंती को रोक लूंगा तो x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 45 माइनस x हो जाएगा। तो जीवंती के पास कितने कंचे हैं? अब ये बताओ बेटा Zn, अगर जीवंती का बात करा जाए तो जीवंती के पास जो कंचे बचेंगे, जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे, ठीक है, सिंपल बात है। जॉन के पास x कंचे तो जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे हैं। तो इस सवाल को देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल बात है। अब दोनों 5-5 कंचे खो देता है, ठीक है। अब बोला गया पेपर में सबसे पहली बात, दोनों क्या करता है बेटा? 5-5 कंचे खो देता है। तो अब इनके पास अभी प्रश्नानुसार है, पहली शर्त से बोला गया भैया, पहली शर्त है और प्रश्नानुसार है। प्रश्नानुसार, पहली शर्त से प्रश्नानुसार क्या है कि जॉन के पास अगर x कंचे हैं तो x माइनस कितना हो जाएगा बेटा? 5 कंचे खो गया तो x माइनस हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये बोला गया x माइनस 5 हो गया, जॉन के पास x कंचे हैं, तो जॉन के पास अब कितने हो गए कंचे? x माइनस 5 हो जाएगा। अब जीवंती के पास बात हुई, जीवंती के पास कंचे कितनी बची भैया? अब पहले से 45 माइनस 6 कंचे थे जीवंती के पास, अब 45 माइनस 6 हो गया, लेकिन ये 5 कंचे और ये भी तो खोएगा, बराबर दोनों लोग खोते हैं 5-5 कंचे, तो 5 घटा दीजिए इसमें भी। तो जीवंती के पास हो गए 45 में 5 गए कितना? 40। अब 40 माइनस 6 हो जाएगा। तो जीवंती के पास अब कंचे की संख्या कितनी हो गई? 40 माइनस x। अब बोला गया इन दोनों कंचों का गुणनफल कर दीजिए, यही तो बोला गया ना, और गुणनफल 124 होता है, यही बोला गया ना। अब बेटा इनके दोनों, अब ये सेकंड शर्त से बोल रहा है, सेकंड शर्त से बोल रहा है कि इन दोनों संख्या का अब गुणनफल 124 है, सेकंड शर्त प्रश्नानुसार ये भी कहा है। तो x माइनस 5 देख लो, x माइनस 5, अब इनका दोनों का गुणनफल हो जाएगा 40 माइनस 6, दोनों का गुणनफल 124 होता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है भाई। इस सवाल में दोनों का गुणनफल बोला गया है सेकंड शर्त से। अब इनका अगर गुणनफल करूंगा तो 40 से अगर करूंगा तो हो जाएगा 40x, है ना। फिर x को x से गुणा करूंगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। फिर -5 और -40 को करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? -200, 40 पंचे 200। फिर -5 और -x को करूंगा तो हो जाएगा +5x, है ना। और बाबू ये बताओ, ये 124 को अगर इधर ले आऊंगा तो एक -124 बराबर 0 हो जाएगा, सिंपल बात है। अब सबसे बड़ी, अब ये बताओ बच्चा कि सबसे पहली बात हमें कुछ करना है, तो सब ऐसे कर देता हूं, कुछ कोशिश करेंगे हम कि सबसे बड़ी घात -x² हो जाएगी। अच्छा, फिर 40x में 5x को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 45x हो जाएगा, है ना। फिर -200 और -124 कितना हो जाएगा? -324 और बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये बताओ बच्चा कि अगर इस चीज में हमें जान और जीवंती के बारे में कुछ पता ना हो तो बताना। अगर माइनस ये हटाना है बबुआ तो माइनस से भाग कर देंगे, तो माइनस से ऑलरेडी अगर भाग करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा? यहाँ +x² हो जाएगा, और प्लस से क्या हो जाएगा बेटा? -45x हो जाएगा, और माइनस से यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, जहां माइनस जहां प्लस, जहां प्लस जहां माइनस। अब बताओ ये यही मेरा आंसर आएगा कि नहीं? x² -45x + 324 ये द्विघात समीकरण है। ये भी बहुत तय की बात है, ठीक है, नोट कर ले।
लकी से सौंफुआं दाल सब्जी सब लगा लेंगे, थोड़ा बड़ा सवाल था, ये सवाल दिख नहीं रहा था, देख लेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है बेटा, उदाहरण सेकंड में आपने जाएंगे जीवंती और जीव के पास, इंसान के पास जाएंगे तो वीडियो के नीचे कुटीर वाला क्वेश्चन है, कुटीर वाला बिल्कुल देखेंगे, बोर्ड के सामने है। एक कुटीर उद्योग के एक दिन के कुछ खिलौने निर्मित करता है। क्या करता है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, है ना, यही तो ना, खिलौनों की संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है ना। किसी एक दिन का कुल लागत है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कुल लागत है, कुल निर्मित संख्या 50 है। हम उस दिन के लिए निर्माण के लिए खिलौनों की संख्या ज्ञात करें। बोर्ड के सामने आप अच्छे से नोट कर सकते हो क्वेश्चन, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गई पढ़ने में, तो सवाल आप लोग नोट कर सकते हो। ये बेटा क्वेश्चन हमें दिख नहीं रहा था तो थोड़ा आ गया, तो आपको खिलौने की बात करना है और क्वेश्चन में है एक कुटीर उद्योग है और एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन निर्मित करता है। मान लो संख्या x है, अब 55 में से एक दिन के लिए निर्माण के घटाने से प्राप्त संख्या, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा देख लो पहले क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल बात है। दूसरा है एग्जाम्पल्स, दूसरा है माना एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, निर्मित खिलौने की संख्या x है। ठीक है, अब बोला गया है भैया कि जो आया है एक दिन के लिए निर्माण के लिए, उसमें उस संख्या में क्या करना है, 55 को घटा देना, यही कुछ बोला है ना क्वेश्चन। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य अब कितना हो जाएगा भैया? प्रत्येक प्रत्येक खिलौने, बोला गया प्रत्येक खिलौने, अगर 55 पहले में से 55 को 55 में से अब जो एक दिन में निर्मित क्वेश्चन आया है खिलौने की लागत वो x है। अब प्रत्येक खिलौने में क्या करेंगे, अब यही तो बोला है ना क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल बात है। क्वेश्चन को देख लेंगे, कुल लागत, अब खिलौने की कुल लागत कितनी हो जाएगी? 55 माइनस x। ठीक है, अब बोला गया कि इन दोनों संख्या, प्रश्न से बोला गया है कि इन दोनों संख्या का गुणनफल कर दो और 750 आ जाएगा। ये तो बोला गया ना, इन दोनों संख्या का बोला गया, भाई शर्त है, ये प्रश्न से बोला गया है, बोला गया है कि इन दोनों संख्या का गुणनफल कर दो, इन दोनों संख्या का क्या कर दो, गुणनफल कर दो, तो x का और 55 माइनस x का। अब ये का गुणनफल हो या ना हो, ये ना बोला जाए तो सबसे पहली बात, पूरे खिलौने का जो दाम दिया है वो 750 है। ऐसे क्वेश्चन है कुछ में, देख लोगे जो पढ़ लोगे, कितना है? 750 है। सवाल दिख नहीं रहा था, देखो बेटा x को 55 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 55x हो जाएगा, और x को x से करूंगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, और ये 750 इधर ले आऊंगा, सिंपल बात, और बराबर क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब ये बताओ बच्चा कि सबसे बड़ी घात माइनस एक्स स्क्वायर, इससे छोटी घात 55x, और फिर 750 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब ये बताओ बेटा, माइनस को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस से भाग करना पड़ेगा, है ना, माइनस से भाग करना पड़ेगा। तो माइनस से क्या हो जाएगा यहाँ? प्लस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस 55x, और यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा? 750। बताओ द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं? बताओ द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0।
ये द्विघात समीकरण के रूप में आगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है बेटा, एक आयताकार, एक देखो बेटा आपके क्वेश्चन है आपके सामने बेटा। अब नीचे वाला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों या चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। बेटा सिंपल बात है, सवाल को आप पहचानोगे, बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है कि आपके बोर्ड के सामने सवाल रखा हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है और जो चौड़ाई है चौड़ाई से दुगनी एक लंबाई है और दुगनी से एक अधिक। तो बेटा सबसे पहली बात हम देखेंगे, बिल्कुल सिंपल बात, मान लेते हैं, सवाल आपके सामने है, माना भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई हमने x मान लिया। अब बोला गया इसकी जो प्रश्न से अनुसार है, प्रश्न के अनुसार है, ये क्वेश्चन देखेंगे हम, बोला गया कि जो लंबाई है बबुआ, वो लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगना है, दुगना से कितना अधिक है, एक अधिक है, ये बोला गया है। तो चौड़ाई x है और एक अधिक कर दिया, क्या दिक्कत है, ऐसे भी कर सकते हो, 2 गुणा चौड़ाई से एक अधिक है, चौड़ाई तुम्हारा x और प्लस 1 है, ठीक है। अब बोला गया है कि अगर इस सवाल में मुझे देखा गया इसका क्षेत्रफल बोला गया, अब सेकंड शर्त से ये बोला गया कि इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल 528 वर्ग सेंटीमीटर है, बोला गया ऐसे प्रेस पेपर में, ठीक है। तो बेटा आयताकार का क्षेत्रफल जो होता है, याद रखना, वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, ये चौड़ाई गुणे लंबाई होता है। और कितना दिया है बेटा, 528 दिया है ना। तो ये बताओ बच्चा कि अगर लंबाई कितना दिया है, लंबाई तुम्हारा 2x + 1 है और चौड़ाई कितना है बाबू, x है और बराबर 528 है। सिंपल बात है बाबू। ये बताओ अगर x को 2x से करूंगा बुरा तो 2x² हुआ कि नहीं, और x को 1 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब 528 को अगर खींच के लाऊंगा तो 528 और इधर क्या हो जाएगा, 0। बताओ ये द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं। बिल्कुल सिंपल बात है, लिख दो ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल सिंपल बात है, लिख दो द्विघात समीकरण है। ये x², ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। इस सवाल को बढ़िया से बढ़िया लगाना है कि चौड़ाई x दिया है, चौड़ाई जो है लंबाई से, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुना से 1 अधिक है, मैंने अधिक कर दिया। इसका क्षेत्रफल दिया है आयताकार का 528, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर, लंबाई की वैल्यू रख दिया, चौड़ाई, दोनों आपस में गुणा कर दिए, ये आंसर आ गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। देखो सवाल ये है कि अगला सवाल है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आपको सवाल क्या है बेटा, आप लोग ये जानेंगे, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, बोर्ड के सामने आपके क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। माना बेटा ये क्वेश्चन देखेंगे, सवाल ये है, तो मैंने मान लिया, माना 2 धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 है ना, बिल्कुल सिंपल बात है।
दो धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। अब बोला गया प्रश्नानुसार, मैंने दो धनात्मक मान लिया, प्रश्न के अनुसार बोला गया कि इन दोनों संख्या का गुणनफल, दो धनात्मक का जो है उनका दोनों का क्या बेटा गुणनफल, तो इनका दोनों का मैंने गुणनफल मान लिया x और x प्लस 1, इनका दोनों का गुणनफल 306 दिया है। कितना दिया भैया 306 दिया है कि नहीं, 306 दिया है। ठीक है, इन दोनों संख्या का गुणनफल 306 दिया है, तो x को x से गुणा करूंगा हो जाएगा x स्क्वायर का हाँ, और x को 1 का करूंगा क्या हो जाएगा x, है ना, और ये 306 इधर ले आऊंगा, बस 306 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बेटा सिंपल बात है, अगर इस सवाल में आपने जबरदस्त देखा है तो अगर इस संख्या को अगर लगाना है तो आप गुणनखंड कर से लगा सकते हो। बोला गया है कि हमें पूर्णांक भी ज्ञात करना है, तो अगर द्विघात ज्ञात करना है तो द्विघात समीकरण, हमें यही क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, यही मेरा आंसर ही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दो धनात्मक पूर्णांक मुझे x और x प्लस 1 है, पहली संख्या का दूसरी संख्या का गुणनफल इस शर्त से कह रहा है, ये प्रश्नानुसार कह रहा है, दोनों को आपस में गुणा कर दिए, 306 को 75 कर ली, ये मेरा आंसर आ गया, क्योंकि द्विघात समीकरण हमारा बन गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात, सिंपल। देखो ये सवाल है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों का गुणनफल, वर्षों में गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। सबसे पहली बात ये करना है, मुझे द्विघात ही ज्ञात करना है बेटा। आप लोग लगा कैसे सकते हो, रोहन की आयु जो है वो मान लेते हैं, देख लो क्वेश्चन क्या है आपके बोर्ड के सामने, पहले बोर्ड के सामने क्वेश्चन देख लेंगे, है ना, देख लिए होंगे, तो मैंने मान लिया। ये बताओ बेटा, इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो। तो मैंने रोहन की आयु मान लिया, माना रोहन की जो आयु है वो x वर्ष है। ठीक, बिल्कुल सिंपल बात है। रोहन की आयु मैंने क्या मान लिया x। अब बोला गया प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार बोला गया है पहली शर्त से बोला गया भैया कि जो रोहन की आयु तो x है, लेकिन जो इनकी मां की आयु 26 साल बड़ी है, तो मां की आयु है वो x प्लस कितना हो जाएंगी 26 साल बड़ी हो जाएंगे, है ना बेटा, 26 साल बड़ी हो जाएंगे, 26 वर्ष। ठीक है, और एक चीज आपको ये जानना है बच्चा, कि आपको जबरदस्त ये जानना है कि बेटा अगर पेपर में पश्चात आ जाए, पश्चात का दूसरा नाम बेटा बाद होता है, तो बाद के लिए प्लस होगा, बिल्कुल सिंपल बात है। और बेटा पहले शब्द आ जाए, पहले शब्द, तो पहले के लिए बेटा माइनस होगा, तो बेटा इसकी मां की आयु x प्लस 26 हो जाएगी और उनकी ये हो जाएगी। तब बोला गया क्वेश्चन में कि अब इनके गुणन, बोला गया 3 वर्ष बाद, क्या बोला गया 3 वर्ष बाद। तो बेटा ये बताओ, सेकंड सर से बोला गया है 3 वर्ष, सेकंड सर से बोला गया है, मैं नहीं कह रहा हूं, सेकंड सर से प्रश्नानुसार अब बोला गया है कि 3 वर्ष बाद, तो अब रोहन की आयु जो है 3 वर्ष बाद, मतलब पश्चात का मतलब ही बाद होता है, रोहन की अब आयु कितनी हो जाएगी बेटा। ऐसा तो होगा नहीं कि मम्मी तुम बढ़ लो मैं बढ़ रहा हूं, ऐसा तो होगा नहीं। एज का जो रेशियो होता है, एज का जो अंतराल होता है सदैव बराबर होता है। अगर रोहन 10 साल का है, उनके पिताजी 20 साल के हैं, तो 10 का डिफरेंस है। अगर फिर 20 साल बाद मिलेंगे तो वो 30 के होंगे, तो बेटा ये कितने हो जाएंगे, आपका भी 10 का, ये भी 40 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब आपका ये होता है, जो रेशियो होता है, वो अंतराल जो होता है, एज का अंतर सदैव बराबर होता है। तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल बात है ना, क्योंकि 3 वर्ष बाद है भाई, तो इसमें x थे पहले, अब 3 बढ़ गए, तो 3 प्लस x प्लस 3 हो गए। और इनकी जो मां है, अब मां की आयु अगर की बात किया जाए, मां की बात किया जाए, तो x प्लस 26, अब 3 साल बढ़ा दो इनको, ठीक है, 3 साल बढ़ा दो, तो 3 साल बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 29 हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल बात है भाई।
अब बोला गया कि फिर बोला गया है कि इनका दोनों का गुणनफल कर दो। इनका दोनों का थर्ड बोल देते हैं। अगर ये बताओ बेटा, इनका बोला गया है गुणनफल कर दो, तो गुणनफल x प्लस 3 और x प्लस 29, और इनका गुणनफल जो होगा वो होगा बेटा 360 बोला है। ठीक, बिल्कुल 360। अब इनका गुणनफल कर दो तो 360 हो जाता है ना? सिंपल बात है भाई। तो अगर गुणनफल करेंगे तो x को x से करेंगे कितना होगा? x स्क्वायर। x को 29 से करेंगे कितना होगा? 29x। 3 को x से करेंगे कितना होगा? 3x। और 3 को 29 से 29 3 87 होता है बेटा, और ये 360 इधर ले आऊंगा, माइनस 360 है ना? बिल्कुल सिंपल बात है बेटा। ये बताओ कि x स्क्वायर 29 और 3 कितना होता है? 32x होता है, और प्लस 87 रुपए में भैया 360 अगर कम कर दोगे तो कितना बचेगा? बिल्कुल सिंपल बात लगाओ बेटा, घटा देते हैं। 10 उधार लेंगे, 10 में से 7 गए कितना? 3 बेटा। फिर 8 यहाँ बचेगा 7, 7 और 7 8 15 है ना? यहाँ बचेगा 5, 7 8 15, 7 बचेगा। फिर यहाँ बचेगा बेटा, यहाँ जो बचेगा, यहाँ 3 में 1 कम कर दिए थे, यहाँ बचेगा 2, और ये बड़ी घात है माइनस वाली, तो यहाँ माइनस बड़ी लग जाएगी। आंसर आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। आप लोग द्विघात ही सिद्ध करना था, बिल्कुल सिंपल बात है। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0, ये हमारा द्विघात हो गया। ठीक, ये हमारी आंसर ही आएगा। अगला सवाल है बेटा आपके सामने, बोर्ड के सामने है, बिल्कुल सवाल को समझ सकते हो। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगाती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हमें समीकरण ज्ञात करना है और जबरदस्त सवाल का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, देखो अब हमने माना, फिर सबसे पहली बात सवाल ये है बेटा, इस सवाल को लगाने से पहले कुछ चीजें हमें याद होनी चाहिए। बेटा चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है, ये पता होना चाहिए। और अगर समय को रोक लेंगे तो समय बराबर आपकी दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो मैंने मान लिया, बिल्कुल सिंपल बात है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा वाली। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। भैया ये बताओ कि रेलगाड़ी की चाल अब हो गया इतना, तो बोला गया है बेटा, सिंपल बात, सवाल को हम फिर से पढ़ लेते हैं। बोला गया है 480 किलोमीटर में लगा समय। बेटा अब ये बताओ, सिंपल बात है, जो समय लगेगा, ये शर्त फर्स्ट ही है, अगर समय जो लगेगा रेलगाड़ी का, अब ये बताओ कि दूरी कितना थी हमारी? 480, और पहले का समय जो चाल है वो x है, हो गया ना? अब फिर देखेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सिंपल बात है। फिर बोला गया है बेटा कि वह 8 किलोमीटर जो इसकी चाल है वो कम कर दी जाती है। तो ये बताओ बेटा, अब रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में क्या होगी? बिल्कुल सिंपल बात है ये। हाँ, अब अगर सेकंड सर से बात करेंगे प्रश्नानुसार, तो जो समय होगा अब किसकी? रेलगाड़ी की। जो रेलगाड़ी का समय होगा ये 480 ही था, लेकिन चाल को x माइनस 8 मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया है ना। अब रेलगाड़ी की जो चाल है वो x माइनस 8 मतलब x 8 कम कर दिया गया। तो अब बोला गया कि एक दूसरे से 3 घंटे अधिक लेती है, यही तो बोला गया ना। एक दूसरे से मतलब वो जो टाइम है, जो समय है,
समय सेकंड से समय फर्स्ट वाला वो कितना लेता है, ये प्रश्नानुसार है भाई, ये प्रश्नानुसार है भैया, बिल्कुल सिंपल बात। ये कितना है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि समय सेकंड से समय फर्स्ट 3 घंटे अधिक लेता है, बिल्कुल सिंपल बात है। तो ये बताओ बच्चा कि सिंपल बात ये है कि 480 बटे x माइनस 8, फिर माइनस समय फर्स्ट 480 बटे कितना x, सिंपल बात है। अब ये बताओ बच्चा कि बराबर कितना है, 3 घंटे अधिक लेता है। यही बताओ कि अगर तुम 10 रोटी है खाते हो, तुम्हारे पापा 5 रोटी खाते हैं, तुम कितना अधिक खाते हो, 5, कैसे पता किए, क्योंकि तुम लोग एक लोग दूसरे से घटा लिए रोटी को, है ना, तो ऐसे घटाते हैं, ठीक है। अब ये बताओ इसमें कॉमन क्या है भैया, इसमें कॉमन इधर लगा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें कॉमन क्या है, एक स्टेप और लगा सकते हैं, 480 1 माइनस एक्स माइनस 8, इधर एक बचेगा 1 माइनस एक्स बराबर कितना 3, 3 एक कम 3, 16 3 48, 160 बचेंगे, है ना, सिंपल बात है। अगर इस चीज को इससे गुणा है, इसको गुणा इससे डायरेक्ट मल्टीपल कर दूंगा, है ना, तो सिंपल बात बचेगा 160, है ना, सिंपल बात है। एक्स का नाम एक्स माइनस 8 है, एक्स माइनस से यहाँ माइनस था तो यहाँ से ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, यक्स को एक्स माइनस से 8 से गुणा कर दूंगा, एक्स माइनस 8 और यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। माइनस से और प्लस कट जाएगा, बचेगा मेरा 8, 16 को 8 से गुणा कर दूंगा, 16 8 128 1280, 16 8 128 और ये 0 हुआ, है ना, ऐसे होता ना। फिर x को x से गुणा करूंगा x स्क्वायर, फिर x को 8 से करूंगा 8x बराबर 1 हो जाएगा, सिंपल बात है ना। अब ये बताओ बच्चा कि अगर x स्क्वायर माइनस 8x कर दूं और ये 1280 इधर कर दूं, है ना, सिंपल बात है। तो ये बन जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 8x और ये 1280 इधर ले आऊंगा तो हो जाएगा माइनस 1280 बराबर 0। बताओ यही तो हमारा आ गया ना, यही हमारा आंसर ही आएगा, यही हमारा आंसर ही आएगा, क्योंकि द्विघात का ही है सवाल। नोट कर लीजिए, सवाल ठीक से देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है। इस सवाल को नोट करेंगे, जबरदस्त नोट करेंगे, एक एक सवाल नोट कर लेंगे, आपको दिखा रहा हूं सवाल को, ठीक है, नोट कर लीजिए। धन्यवाद, मिलता हूं अगले सवाल में। अगले चैप्टर में हम मिल रहा हूं 4.2 में कल के लिए। आज बैच तो थोड़ा लगभग 1 घंटे का हो गया, 1 घंटे की वीडियो आप देख सकते हो। जबरदस्त वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर सकते हो। मिलता हूं अगले क्वेश्चन में, तो धन्यवाद। हमारी वीडियो को आप जरूर देखिएगा, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करिए।